नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर मान्यतानुसार भक्तों ने मां स्कंद माता का किया पूजन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। शासन के आदेशानुसार जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के हुए कड़े प्रबंध। और मदनपुरा स्थित पुराने दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा का विधिवत पूजन अर्चन कर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने स्कंद माता का विधिवत पूजन अर्चन कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। माना जाता है कि मां दुर्गा का यह स्वरूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पदासना भी कहा जाता है। वहीं काशी में जैतपुर स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर में मां विराजमान है, जहां भोर से ही मां के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मां को नारियल, चुनरी, गुड़हल की माला इत्यादि अर्पित कर उनका विधिवत पूजन अर्चन किया। भक्त मां की झांकी का दर्शन कर निहाल हो गए। इस मौके पर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और सभी ने क्रमबद्ध तरीके से मां का पूजन अर्चन किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में व्यापक प्रबंध रहे। इसके साथ ही पूरे मंदिर परिक्षेत्र में माला, फूल इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। आज नवरात्र का 5वां दिन है। 5वें दिन माँ जैतपुरा में स्थित माँ स्कंद माता का दर्शन है। इनकी विशेषता ये है कि इन्हें महिषासुर का तप किया था, उसमें माँ इसको कार्तिकों का जन्म हुआ था। कार्तिकेय जी के नाम पे ही इनका नाम स्कंद कुमार रखा गया, स्कंद माता नाम पड़ा। इनको पीली चीज़ जैसे केला हुआ, नारियल, चुनरी, पीली चीज़ बहुत प्रिय है। कमल का फूल सबसे प्रिय है माता को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास विधि संकाय के छात्रों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस मूल्य वृद्धि को लेकर चलाया गया है। हस्ताक्षर अभियान के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया।
छात्रों का कहना है कि किसी भी विश्वविद्यालय में अचानक इतनी फीस वृद्धि कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र सहित अन्य विभागों के छात्रों ने इसका विरोध किया है तथा हम लोगों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार तक रैली निकाली गई है, जिसमें छात्र छात्राओं का समर्थन मांगा गया है। इसके साथ ही हस्ताक्षर करके यह हस्ताक्षर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक जाया जाएगा, जिसको वहां के कुलपति को सौंपा जाएगा तथा उनसे मांग की जाएगी कि छात्रों की फीस वृद्धि जो की गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए। बता दें कि फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं, जिसका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने समर्थन किया है। मैं पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय में लगभग 400% की फीस वृद्धि कर दी गई है, जो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है और वहां के कुलपति महोदय इस पर बोलने को तैयार नहीं है। पिछले 2 महीनों से छात्र वहां लगातार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने का भी प्रयास किए, लेकिन पुलिस द्वारा उनको कुचल दिया गया। और इलाहाबाद हमारा धरना प्रदर्शन और ये जो हस्ताक्षर अभियान ये करने का मकसद यही है कि जो वहाँ के छात्र हैं उनको संबल मिले, और इसका कोई व्यक्तिगत लाभ हम लोग को नहीं है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ये सोच रहे हैं कि हम क्यों जाएं, तो कल हमको भी वहाँ एडमिशन लेना है, और ये जो आदेश जारी हुआ है ये कल को बीएचयू में भी जारी हो सकता है। इसलिए हम सभी छात्रों को एकजुट होकर यह हस्ताक्षर अभियान में साथ देना चाहिए, और आगामी 2 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पैदल कूच करेंगे। कुछ योजनाएं हैं आप लोगों? हमारी योजना ये है कि छात्र विरोधी जो ये निर्णय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लिया गया, जिससे वो छात्र तो प्रभावित हो रहे हैं जो वहाँ पे अध्ययन है, अपितु इसके साथ वो छात्र भी प्रभावित होंगे जो भविष्य में वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इलाहाबाद जैसे संस्थान में कि ज़्यादातर बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, और उन गरीब पृष्ठभूमि से आने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इन बढ़ती हुई फीसों को विश्वविद्यालय प्रशासन को दे सके। चूँकि जहां हॉस्टल की फ़ीस 15,000 थी वो बढ़ा के 45,000 कर दी गई, और ये फ़ीस केवल हॉस्टल में रहने के लिए है, और इसके साथ ही उन्हें मेस का खर्चा और अलग चीज़ों का भी वो करना पड़ेगा, जो फीस बढ़ाई गई वो तकरीबन 300 से 400% बढ़ाई गई है। उनके समर्थन में आप लोग क्या कुछ करने का? उनके समर्थन में हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, यहाँ बीएचयू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिससे उन छात्रों को संबल प्रदान हो और उन्हें ये पता हो कि बीएचयू के छात्र भी उनके साथ हैं। आप लोग इलाहाबाद तक पैदल मार्च? हम लोग 2 तारीख को इलाहाबाद तक का पैदल मार्च शुरू करेंगे। हस्ताक्षर अभियान पूरा हो जाने के बाद गांधी जयंती के दिन शांतिपूर्ण पैदल मार्च हमारा रहेगा। हम लोग विधि संकाय के छात्र हैं, उसके साथ ही बीएचयू के और सारे छात्र हम लोगों के साथ शामिल हैं। शासन के आदेशानुसार जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रदेश भर में जुम्मे की नमाज को लेकर मस्जिदों में भारी फोर्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सारे जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर काशी की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। देखिए, पुलिस पूरी तरह सजग और सतर्क है। PFI पे बैन के बाद जो इस तरह के अराजक तत्व हैं, अगर उनको लेकर के पूरी सक्रियता बरती जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में एक्स्ट्रा QRTs भेजी गई हैं, और जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रमुख धर्मगुरु हैं, उनके साथ कल भी संवाद किया गया है। आज भी पुलिस संवाद और संपर्क में है, तो हमें विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं है। वहीं बीती रात विश्वनाथ मंदिर को लेकर एक विवादित पोस्टर वायरल होने के वीडियो पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ज्ञानवापी और सिंगारोरी के प्रकरण को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद कल देर रात एक पोस्टर जारी होता है समर्थन में, क्या कुछ कहेंगे इस पोस्टर के बारे में? क्या है? देखिए, कानून अपना काम करेगा। हमारा दायित्व जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, मेंटेन करने का है। हम सभी प्रकार के अराजक तत्वों पर सतर्कतापूर्वक दृष्टि रखे हुए हैं, और जो भी कानून तोड़ने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शेष चीज़ें अदालत को तय करनी है, जो भी अदालत का आदेश होगा उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे। सर, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक पेट्रोल पंप मालिक को अपहरण की मामला संज्ञान में आया है, क्या कुछ इसमें है? देखिए, एक शिवपुर थाने का एक वीडियो मिला है। इसके पहले ही वीडियो वहाँ पे जारी होने के पहले ही इस प्रकरण की जानकारी हम लोगों को हो गई थी। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने मारपीट का प्रयास किया और उसको खींच रहे थे। इसमें गंभीरतम धारा में अभियोग पंजीकृत है, और हम गिरफ्तारी और कार्रवाई का प्रयास कर रहे हैं।
मदनपुरा स्थित पुराने दुर्गा बाड़ी में मां दुर्गा का पूजन कर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मदनपुरा स्थित पुरानी दुर्गा बाड़ी में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बताते चलें कि सन 1767 से स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा जो कभी विसर्जित नहीं हुई, यह प्रतिमा मदनपुरा वाराणसी में स्थापित है। मुखर्जी परिवार द्वारा आरंभ की गई यह पूजा रीति रिवाजों के साथ 255 सालों से चली आ रही है और सिर्फ गुड़ और चने से ही रोजाना मां की पूजा कर उनको भोग लगाया जाता है। काशी की पावन भूमि पर 255 सालों से अद्भुत मां दुर्गा की पूजा की जा रही है तथा मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर महिषासुरमर्दिनी व चंडी पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल भट्टाचार्य, रमाडे, अभिषेक भट्टाचार्य, अर्पिता भट्टाचार्य, गौतम मुखर्जी, अंजलि मुखर्जी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। सुमी जी, आज किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है? आज यहाँ पे बहुत सालों पहले जो वीरेंद्र किशोर भट्ट जी के द्वारा चंडी पाठ की गई एवं पंकज मल्लिक जी के द्वारा उस पर सुर दिया गया था और देवी आराधना के लिए महालया के दिन यानी पितृपक्ष का जिस दिन सबका पिंडदान किया जाता है या पितरों को बुलाया जाता है, उसी दिन यह हर एक जगह पे AIR पे प्रसारित हुआ करता था। और आज ही के दिन हम लोग इसी प्रचेष्टा को एक लाइव प्रोग्राम के रूप में इस दुर्गा बाड़ी के प्रांगण में प्रस्तुत किया जाए। और 2 साल कोरोना के बाद एक बार फिर भक्तों को दर्शन मिल रहा है, इसे क्या संदेश देंगे आप? संदेश तो एक ही है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बाद भी वापस उजाला होता है। चाहे कितना भी आपको निराशा मिले, कहीं ना कहीं आशा होता है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में नवरात्रि के शुभ अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित रहीं और नृत्य गीत के माध्यम से मां भगवती की आराधना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं इस दौरान छात्राओं ने रामलीला के कुछ अंश सहित गरबा, डांडिया इत्यादि पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा माता दुर्गा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसे देख छात्राओं की खूब सराहना भी की गई। इस मौके पर जॉइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित, प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, सपना सिंह, प्रगति गुप्ता, सपना राय सहित अनेक अभिभावक व छात्राएं उपस्थित रहीं। स्वामी इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। उफ, कितना मनभावन वृक्ष है। पकड़े क्या करती कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। सब इसे विस्मय से देखकर चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांध देंगे। जब ये महल में छम छम करके चलेगी तो माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। और नहीं मैडम, किस तरह का ये चल रहा है कार्यक्रम? ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे सनातन धर्म में जो है कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है, तो आज इन्हीं छोटी बच्चियों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। वो शक्ति के स्वरूप में यहाँ पे अवतरित हुई हैं। दुर्गा के विविध रूपों में है ये, और ये अपना एक से एक बढ़कर अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखा रही हैं। उनके अंदर की जो टैलेंट है, जो हेजिटेशन, उसको दूर करने के लिए प्रोग्राम को रखा गया। किस क्लास
क्लास के बच्चे हैं ये नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चे हैं। तो आज कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें कार्यक्रम कम में? से कम 600 बच्चों ने यहाँ पे जो है आज सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्रि के अवसर पर डांडिया महोत्सव आयोजित किया गया। सूरजकुंड स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में नवरात्रि के पावन पर्व पर डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षिकाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस मौके पर फूलों से रंगोली बनाई गई और परंपरागत तरीके से मां भगवती की आराधना की गई। इसके बाद सभी ने एक साथ डांडिया गरबा नृत्य किया। शिक्षकों ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य का प्रचलन है, इसलिए हम लोगों ने नवरात्रि में डांडिया नृत्य का आयोजन कर खूब मौज मस्ती की। साथ ही विद्यार्थियों को इसके महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य मौजूद रहे। और पिताजी आज किस तरह का आप लोग ये कार्यक्रम कर रही है डांडिया वगैरह? सर, ये नवरात्रि के अवसर पर हम समस्त अध्यापिका परिवार ने ये सोचा कि क्यों ना सेंट केसी में इस बार माता रानी का स्वागत डांडिया के द्वारा किया जाए। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? बस यही देना चाहती हूँ संदेश कि नवरात्रि का जो त्यौहार है वो उत्सव एकदम उत्साह का है, तो सबको उत्साह और जोश के साथ ये पर्व मनाना चाहिए। दशाश्वमेध स्थित शीतला माता के दरबार में मां का भव्य श्रृंगार कर आरती की गई। दशाश्वमेध स्थित मां शीतला के दरबार में नवरात्र के चौथे दिन माता का भव्य श्रृंगार कर आरती की गई। माता रानी को कुष्मांडा देवी का रूप दिया गया। बड़ी संख्या में जय जयकार के उद्घोष के साथ भक्तों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। भव्य आरती में डमरू दल के सदस्यों ने डमरू वादन कर मां की आराधना की। पूरा मंदिर प्रांगण डमरू की आवाज़ और जय जयकार से गूंज उठा। मंदिर के उप महंत अविनाश पांडे ने माता शीतला के पूजन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। किस तरह का यहाँ श्रृंगार चल रहा है माता का? ये माँ का कुआर नवरात्र के चल रहा है, जो कि 9 दिन तक माँ का 9 रूप में श्रृंगार किया जाता है। आज चौथा दिन है, तो आज देवी कुष्मांडा के रूप में, भगवती दुर्गा के रूप में भगवती का श्रृंगार किया गया है। 9 दिन तक 9 रूप में माँ का श्रृंगार, आरती, पूजन, हवन, यज्ञ आदि सब किया जाएगा। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है गुरु जी इस दरबार में? भगवती खियन जो भी भक्त आते हैं श्रद्धा से, माँ से जो भी मांगते हैं, माँ उनकी मन्नत अवश्य पूरी करती हैं। अपने घर परिवार सुख समृद्धि अवसर के निमित्त लोग भगवती से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनके ऊपर माता माई की कृपा जरूर होती है। कैसे समापन करेंगे कार्यक्रम? 9 दिन, 9वें दिन माँ का महानवमी का सिद्धधात्री महालक्ष्मी के रूप में माँ का श्रृंगार किया जाएगा। उस दिन माँ का आरती पूजा होगा। आरती पूजा के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण, फिर
जिसे माँ का आरती पूजा होता है उसी तरह अपना अनुव्रत होता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया। दुर्गा कुंड स्थित विश्व प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मां कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तजन सुबह के 4 बजे से ही कतार में लगकर मां की एक झलक पाने को ललायत दिखे। इस मंदिर का उल्लेख काशीखंड में भी आता है। इस अवसर पर भक्तगण मां को नारियल और चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते दिखे। इसी क्रम में जंगापुर सुसवाही स्थित माता के मंदिर में कीर्तन और भजन का आयोजन किया गया था, जिसमें सीताराम सिंह ने बताया कि यहाँ माता के मंदिर प्रांगण में पूरे 9 दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और आखिरी दिन जागरण का आयोजन है। यह मंदिर कई सौ साल पुराना है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। माता के जागरण के बाद यहाँ भंडारा भी चलाया जाता है, जिसमें लाखों लोग भोजन और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये मंदिर करमनवीर में है। करमनवीर गांव के अंदर प्रांगण में आता है मंदिर। यहाँ हर मंगलवार और गुरुवार को भगवान का कीर्तन भजन होता है। यह अनवरत चला आ रहा है कई सालों से और इस साल यहाँ पर विशेष रूप से माँ दुर्गा जी का प्रतिमा रखा हुआ है और यहाँ पर 9 दिनों तक पूजा का प्रोग्राम है और नवमी के दिन यहाँ पर जागरण का प्रोग्राम किया जाएगा। जी हम माँ से ही मांगते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, लोग अपने भेदभाव को भूलकर सब आपस में भाईचारे के साथ रहें, आपस में प्रेम व्यवहार बना करके रहें। हम यही माँ से इस नवरात्र में प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, माँ अपनी दया दृष्टि सब भक्तों पे बनाए रखें और सब और सुख शांति हो, समृद्धि हो, सब देश विकास करे, सब लोग विकास करें, सब लोग खुशहाल रहें, यही माँ से कामना है। कैंट थाना अंतर्गत पहलूपुरा क्षेत्र में लोगों ने मंत्री अनिल राजभर का पुतला फूका। कैंट थाना अंतर्गत पहलूपुरा में मंत्री अनिल राजभर का पुतला फूका गया। ग्रामीणों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तमाम विकास कार्यों को गति देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में नाराज जनता द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। आज किसका पुतला फूके हैं, क्या वजह से? ये हम लोगों ने जो पुतला फूका है, ये यहाँ के वर्तमान विधायक राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी का पुतला फूका है। और ये पुतला फूकने का कारण ये रहा है कि जो वादा इन्होंने किया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि हम जो है गांव का पूरा विकास करेंगे, लेकिन ये गांव का विकास न करके लोगों को अब आज यहाँ पे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो विकास कार्य उन्होंने कहा था, जो भी वादा किया था, वो वादा आज तक अभी उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ झुनझुना देने का काम किया है। इसलिए यहाँ की जनता जो है त्रस्त है, अपने आप को जो है वो अपमानित समझ रही है, अपने आप को धोखा देकर समझ रही है। इसलिए आज इसी आक्रोश में आज हमने यहाँ पे उनका पुतला फूका है। लेकिन ये यहीं तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर उन्होंने अब भी अगर वो रवैया सुधार नहीं आया और गांव का विकास अगर 6 महीने के अंदर एक प्रोपोगंडा बना करके, एक प्रोजेक्ट बना करके अगर नहीं तैयार किया गया, आने वाले समय में हम कचहरी से लेकर के लखनऊ तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और लखनऊ और फुलवरिया के विकास के लिए जो भी हम लोगों से बन सकेगा, पूरा फुलवरिया का विकास जब अगर वोट देना जानता है तो ये चुनाव में हराना भी जानता है और धरना प्रदर्शन मजबूती से लड़ना भी जानता है। फोर लेन बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो 4 लेन आप बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी प्रोजेक्ट, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका कार्य हुआ है,
जैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके पुल का जो उद्घाटन करते हैं, नदी पे सेतु बना हुआ है, और उसके चंद दिनों के बाद आप वहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है मट्टी वो खसक गया, रोड खसक गया है वहाँ पे। और ये जो नालियाँ यहाँ पे बनाई जा रही हैं, नालियों में कई जगह पे आप देखोगे तो उसका जो ढक्कन इन्होंने बनाया है वो ढक्कन पूरा सीवर टूट चुका है यहाँ पे। तो इसमें हमें लग रहा है इसको और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये शुरुआत करने से पहले हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से ये विनती करना चाहते हैं कि इस रोड की एक बार फिर से इसका दुरुस्त करवाएं। हो सकता है कि जब ये कहीं अगर इसी तरीके से टूटे फूटे तो कोई भी हानि हो सकती है, कोई जान माल का खतरा हो सकता है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हम विनती करना चाहते हैं कि जो बाढ़ का आया था, जहाँ पे पानी डूबा हुआ है, तो यहाँ पे जो है नगर निगम को या फिर स्थानीय जो भी यहाँ जिसका भी विभाग है उनको ये आदेशित करें कि यहाँ पे आके छिड़काव करें और जो भी गंदगी है वो उसका पूरा सफाई करें और बीमारियों से लड़ने के लिए जो है, ताकि लोगों को यहाँ पे हिम्मत और एक बल मिल सके। आज यहाँ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का है, क्योंकि इन्होंने जो पहली बार आए थे यहाँ पर, जब चुनाव जीतने से पहले प्रचार कर रहे थे, बोले थे 1 सप्ताह के अंदर में पानी की सुविधा कर दूँगा, पानी टंकी बनवा दूँगा। उनको आज 5.5 साल हो गया फुलरिया गांव में आए, विधानसभा जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने पानी की सुविधा तब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पूरी गरीब जनता रहती है। क्योंकि जब यहाँ समरसेबुल लगवाएगा तो उसको 1 लाख रुपया सीधे चाहिए, उसको खाने की व्यवस्था करेगा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था करेगा। तो इन्होंने अभी तक इसका कोई व्यवस्था नहीं किया। इन्होंने वादा बहुत किया, अभी रोड अभी नया बनवाए, चुनाव ठीक पहले ही यहाँ से लेकर के आधा रास्ता बनाए, पूरी इसको नहीं किए। पूरी बनाना चाहिए, उसमें घोटाला कर गए कि यहाँ बन गई रोड, भाई आधा बनवाया, इसको पूरा करना चाहिए। जो यहाँ गांव की जो मूल समस्याएं उनको हल करना चाहिए। जैसे ओड़ापुरी कॉलोनी है, गंगापुरी है, और 5 नंबर गेट से लेकर कितने गाँव यहाँ पर? यहाँ टोटल गांव तो 7 है, इसके बाद कॉलोनियाँ बस गई इसमें बहुत बड़ी, 16 हो गई। अब तो आबादी कितनी होगी? आबादी यहाँ पर कम से कम 50,000 से ऊपर ही है। अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ कुछ जो जहाँ पर है। आप क्या मानते हैं? अब यहाँ पर यहाँ जनता के जो यहाँ फुलरिया गाँव के मूल समस्याएं हैं, जो निवासियों का, पानी का, बिजली का, सड़क का, सीवर का, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। यही सब नहीं हो पा रहा है। इन लोगों से मूल समस्या को हल करना चाहिए। भाई विधायक बस इसीलिए बनाया था, जो आप कैबिनेट मंत्री बन गए, फिर भी आपको ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप। इसका क्या मतलब है? तो भाई हम लोग को विरोध करना पड़ेगा इनको, क्योंकि हम लोग को क्षेत्रीय नागरिक हम लोग को जरूरत पड़े है। भाई सब आदमी हर जगह पहुँचेगा नहीं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क रखे हैं तो उनको भी जगह करना चाहिए। तो उन लोग की भी गलती है कि भाई मंत्री तो हर जगह नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर है तो उनको बताना चाहिए ना। अब की जनता यहाँ जाएगी, यहाँ गरीब जनता कमाएगी कि अपना व्यवस्था करेगा शाम का, कि वहाँ जाएगा मंत्री जी से मिलने के लिए। वहाँ मंत्री से कोई मिलने देगा? आगे समय कोई मिलने देता, दूरस्थ निकाल देंगे, मंत्री जी नहीं भी है। क्षेत्रीय डाक कार्यालय में हिंदी कार्यशाला व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हिंदी सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि विज्ञान से लेकर संचार क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार की भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। ऐसे में इसके विकास के लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी भाषा को व्यावहारिक क्रियाकलापों के साथ साथ राजकीय कार्य में भी प्राथमिकता दें। सृजन व अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी दुनिया की अग्रणी भाषाओं में से एक है। हिंदी अपनी सरलता, सुबोधता, वैज्ञानिकता के कारण ही आज विश्व में दूसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। क्षेत्रीय डाक कार्यालय में आयोजित होने वाले हिंदी कार्यशाला और सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह विचार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने व्यक्त किए। आज़ादी के बाद संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास भी किए गए। बदलते समय की चुनौतियों के अनुरूप राजभाषा सतर्क भाषा और महत्वपूर्ण ज्ञान भाषा बने रहने के लिए हिंदी को तकनीकी रूप से और समृद्ध बनाना होगा। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उसके बोलने वालों की बड़ी संख्या है। हिंदी बढ़ावा देने से नहीं कोई बढ़ेगा, और हिंदी के प्रति हम लोग तो हिंदी खाते हैं और उसी को वो करते हैं। हिंदी के प्रति बहुत रोमांटिक नहीं होती, बहुत भावपूर्ण नहीं होती कि यह विश्व भाषा बन गई या तमाम विश्व का देशों में फैली है। विश्व भाषा बनने के लिए तमाम सम्मेलन होते रहे हैं, वो बहुत कुछ हो रहे। उसमें हिंदी के लोग कितने जा पाते थे? कोई इंजीनियर है तो कोई वकील है तो कोई तमाम जो पदाधिकारी होते थे वे सब जाते थे, नेतृत्व करने के लिए सरकार के आदमी हुआ करते थे। हिंदी के बहुत सारे हम लोग इस पर बात करेंगे। और जैसा कहा कि यह पखवाड़ा या जो तमाम सब करते हैं, यह साल में एक दिन होता है। यह बहुत कुछ अब केवल सरकारी कर्मकांड बनकर रह गया है।
ये इसी सरकार का नहीं, बहुत पहले से जो सरकारें हैं ना, वो सब एक दिन के लिए जो उसका हिंदी दिवस मनाएंगे और पूरे पखवाड़े भर चलने का वो होता है। साल भर सोए रहते हैं, हिंदी के लिए क्या करते हैं? साल में एक बार हिंदी के लिए जागते हैं आप, और जो है साल भर उसके लिए कितनी चिंता करते हैं कि उसके लिए हम कितना फंड करें, कितना सारा ये सब करें, उसका विकास कैसे हो। तो ये सब नहीं होता है, बस केवल अपने उसको दिखाने के लिए सारी जो विश्व हिंदी आयोजन किए जाते हैं वो सब किए जाते हैं। ठीक से और मुकम्मल राष्ट्रभाषा भी अब नहीं बन पाई है, कितने लोगों का उसका युग होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसमें से लेकर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। हाँ, और बहुत अच्छा है कि आप ये पखवाड़ा मना रहे हैं, हम उसमें शामिल हैं और उनके साथ अपनी बातें रखेंगे। भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है हिंदी पखवाड़ा का जो है आयोजन किया गया है, और आज वाराणसी में हम लोग इस पर जो है एक कार्यशाला और सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। ये कह सकते हैं कि इसका समापन समारोह चल रहा है, और हम लोगों ने इसको लेकर के तमाम प्रतियोगिताएं हिंदी को लेकर के की, चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है, तो इसको लेकर करके तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनको आज यहाँ पर हिंदी विभाग के मूर्धन्य आलोचक प्रोफेसर चौथीराम यादव साहब द्वारा जो है सम्मानित किया गया जो है। और हम लोग हिंदी को लेकर करके तमाम आयोजन करें, और हमारी सबसे जो मूल भावना है कि हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, और हिंदी जो है न तो किसी पखवाड़े की मोहताज है, न तो हिंदी किसी सरकार की मोहताज है। हिंदी हम सब की भाषा है, और हिंदी को जो है जितनी ज़्यादा हम दिनचर्या से जोड़ सकेंगे, जितने नेट की दुनिया में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी जो है पूरी देश और दुनिया में फैल रही है। लगभग 150 विश्वविद्यालयों में जो है हिंदी जो है विषय के रूप में जो है पढ़ाई जा रही है, और आज संयुक्त राष्ट्र संघ तक में जो है हिंदी की गूंज सुनाई दे जा रही है। तो आज हिंदी को जो है उसी एक नवाचार के साथ जो है स्वीकार करना है। आज हम लोग नवाचार की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला जो नवाचार होगा वो हिंदी भाषा में ही होगा। मैदागंज क्षेत्र में ठेला पटरी व्यवसायियों में जूस वितरित किया गया। नवरात्र के उपलक्ष्य में मैदागंज चौराहे पर लगभग 500 ठेला पटरी व्यवसायियों को जूस बांटा गया। यह योजना भारत सरकार की है, जिसके परिप्रेक्ष्य में योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा ठेला पटरी व्यवसाय समिति के सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में राजू शर्मा द्वारा पूरे मैदागंज क्षेत्र में जूस बांटा गया, ताकि व्यवसायियों को इस उमस भरी गर्मी में राहत मिल सके। राजू जी, आज किस तरह का कार्यक्रम? आज हम लोग ने भारत के प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हमारे पटरी ठेला व्यवसायी समिति उत्तर प्रदेश के सचिव श्री अभिषेक निगम जी द्वारा आज डाबर का रियल जूस हम लोग जितने भी वाराणसी मैदागंज क्षेत्र के 500 ठेला पटरी व्यवसायी हैं उनको एक एक देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह कोरोना काल में सारे गरीब ठेले वालों को दिल से देखकर उनकी मदद किया है, आज उसी तरह दिल्ली से ये जूस आया है और हर ठेले वालों को हम लोग देने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण करने आए बदमाश विरोध करने पर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के मालिक का अपहरण करने आए बदमाश विरोध पर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना स्थित कलकत्ता पेट्रोल पंप के संचालक विवेकानंद सिंह अपने पेट्रोल पंप पर रात्रि 8:45 बजे के करीब मौजूद थे। इसी बीच एकाएक 4 अज्ञात बदमाश काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए और ज़बरदस्ती पेट्रोल पंप के मालिक विवेकानंद सिंह को गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगे, जिस पर शोरगुल होने लगा और पेट्रोल पंप एवं होटल के कर्मचारियों के एकाएक दौड़ने पर चारों अपराधी अपने आप को घिरता देख मौके से भाग निकले। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर प्रभारी निरीक्षक शिवपुर सतीश यादव पहुंचे और घटना का जायजा लिया। घटना की लिखित तहरीर दे दी गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज शिवपुर पुलिस खंगाल कर पहचान करने में जुटी हुई है। आप शुरू करो ना। हाँ हो गया, चुप रहिए। रुकता भैया को गाड़ी मंगाता है, उसको जबरदस्ती ड्राइवर गाड़ी भी देख बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने आगामी दिनों में होने वाले मौसम परिवर्तन के बारे में बताया। लगातार बारिश के बाद गर्मी का सितम काशीवासियों को अब सताने लगा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है।
दशहरे के समय मौसम में थोड़ी ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। वहीं गर्मी के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। तपती धूप में लोग काम करने निकल रहे हैं तो उन्हें सूर्य की तपन को झेलना पड़ता है। आने वाले समय में ठंड दस्तक देगी। सर, मौसम का एक बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद अब तेज धूप लोगों को सता रही है। आगे कैसा रहने वाला है? देखिए, होता क्या है ना कि जब बरसात हो जाती है तो आसमान एकदम क्लियर हो जाता है। तो जब इस आसमान क्लियर होता है तो धूप की इंटेंसिटी ज़मीन तक मतलब आदमी को ज़्यादा महसूस होती है। और चूँकि बरसात जस्ट गई है तो अभी थोड़ा बहुत मॉइस्चर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो ये आदमी को परेशान करता है। सर, अगर बात करें तो ये जो जलाती धूप है कितने दिनों तक रहने वाली है? नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में कि बादल रहें या पानी की संभावना हो। इसलिए उम्मीद यही है कि अगले एक आध हफ्ते तक इस तरीके की धूप का सामना करना पड़ सकता है। छुटपुट बादल आ सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद या यूँ कह लें कि दशहरे के लगभग थोड़ा सा ज़्यादा मौसम चेंज दिखाई देना चाहिए, जैसा कि अनुमान है। और थोड़ी बहुत ठंडक की असर शायद दिखने लगेगी। सर, क्या ऐसा है कि समय से पहले इस बार ठंडी आने की अनुमान? ये तो नहीं कह सकते। वैसे हर साल लगभग दशहरे के समय में एक हल्की सी सिहरन शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार भी उम्मीद यही है कि दशहरा या एक आध हफ्ते इधर उधर में इस तरीके का मौसम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहना अभी इतना ज़्यादा आसान नहीं। तैलिक साहू वैश्य सभा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए तैलिक साहू वैश्य सभा के महामंत्री विनोद गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर सभा द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी होंगे, जिसमें बृहद संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह सहित निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। क्या है विनोद जी, क्या करने जा रहे हैं? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अपने यहाँ गांधी जयंती समारोह भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम है, जिसमें गांधी विषयक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। और हमारे समाज के जो इंटर और हाई स्कूल के प्रथम डिवीज़न बच्चे हैं उनका सम्मान भी किया जाएगा। और राजनीतिक रूप से हम लोग इस बार एक ये प्रयास करेंगे कि जो भी पार्टियां हमको राजनीतिक रूप से हमारे आबादी के आधार पर बनारस में या नगर निगम का आगामी चुनाव में वो हमको उस हिसाब से टिकट देंगी, तो उन पार्टियों का सहयोग किया जाएगा, चाहे वो जो भी राजनीतिक दल हो। शिविर वगैरह भी लग रहा है क्या? इस वर्ष इस विशेष कार्य ये हो रहा है कि हमारे ही समाज के डॉक्टर सन्नी गुप्ता जी हैं, जिनका अमर ज्योति नेत्रालय है, वो अपने तरफ से एक निःशुल्क आँख की जाँच का शिविर लगा रहे हैं। उसमें जिन लोगों की भी जाँच की जाएगी उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का कमी या ऑपरेशन की व्यवस्था जो होगी वो सभा की तरफ से निःशुल्क की जाएगी आगामी इस समय में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर मान्यतानुसार भक्तों ने मां स्कंद माता का किया पूजन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। शासन के आदेशानुसार जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के हुए कड़े प्रबंध। और मदनपुरा स्थित पुराने दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा का विधिवत पूजन अर्चन कर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।